दुनिया में खबरें चल रही हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुक गया है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण। और आज मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने पूरी दुनिया में भारत को अपमानित करने का काम किया है। भारत का सर शर्म से झुक गया है। आजादी के 75 वर्षों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना अपमानित नहीं किया। भारत का सर इस तरीके से दुनिया के सामने नहीं झुकाया जितना नरेंद्र मोदी जी ने झुकाने का काम किया। जितनी इंटरनेशनल बेइज्जती आज मोदी जी ने कराई है और ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण, नरेंद्र मोदी जी की नफरत की राजनीति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत सरकार के राजदूतों को, भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि ट्रेनिंग नफरत की इनको मिलती है नरेंद्र मोदी जी से, और माफी भारत को मांगना पड़े। ये 130 करोड़ लोगों का अपमान है, ये भारतवासियों का अपमान है, ये भारत की जनता का और भारत का अपमान है, जो मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से आज दुनिया के स्तर पे हमें झेलने और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरा विषय, अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सत्येंद्र जैन के घर पे ईडी का छापा हो गया। 5 दिनों तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येंद्र जैन के पास, कोई भ्रष्टाचार नहीं खोज पाई मोदी जी की एजेंसी ईडी। और हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो कह दिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है। तो जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो उनको गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि सत्येंद्र जैन एक ईमानदार इंसान है और दिल्ली के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के लिए देकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है और उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान सत्येंद्र जैन का है। आज उनको गिरफ्तार करके रखा गया है और जब उनको अपमानित कर लिया, 5 दिन तक कुछ नहीं मिला, कह दिया एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो अब पहुंच गए सत्येंद्र जैन के घर पे, उनके पत्नी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को वहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आप सारे लोग जानते हैं ये पहला मौका नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, आईटी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे बहुत बार पड़ चुका है, पहले भी पड़ चुका है, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। ये अपमान है एक अच्छे, एक ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री का भी, और साथ ही साथ जिस समुदाय से वो आते हैं, जैन समुदाय से, उस समुदाय का एक बड़ा योगदान सामाजिक कार्यों में, देश की तरक्की और विकास में है। आज वो पूरा का पूरा समाज सत्येंद्र जैन के साथ हो रहे उत्पीड़न और प्रताड़ना की कार्रवाई से
दुखी है, आक्रोशित है, गुस्से में है। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येंद्र जैन को टारगेट करके उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी तो आपसे कह चुके हैं, देश के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए और हम सबके प्रति इतनी दुर्भावना अगर आपके मन में भरी पड़ी है तो एक साथ सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। लेकिन शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, देश की तरक्की पर कुछ काम करके इस देश के लोगों को दिखाइए। देखिए ऐसा है, से फिर पीएम पर आरोप लगाना क्यों? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को नफरत की ट्रेनिंग देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे देश में नफरत का बीज बोने का काम करती है, दूसरे धर्मों को अपमानित करने का काम करती है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 75 वर्षों की आजादी में मैंने कहा तो आपसे, इतनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, भारत को शर्मिंदा करने की कार्रवाई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की जितनी नरेंद्र मोदी जी ने अकेले की है। आज हमारे राजदूतों को बुला बुला के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक गया मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से, मोदी जी के कारनामों की वजह से। तो ये एक बहुत, आप सोचिए, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, भारत के लोग, उनके सामानों का बहिष्कार हो रहा है। भारतीयों को कितना अपमानित महसूस करना पड़ रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। पूरी दुनिया में आप भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं भारत की। तो ये कोरी बयानबाजियां, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। असली चेहरा जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का है वो सामने आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को छुपाने के लिए सुबह सुबह ईडी पहुंच जाती है सत्येंद्र जैन के घर पे। ये क्या तमाशा है? आप कहते हैं उन पे कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, और उसी आदमी को आप बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो ये पूरा देश, पूरे देश की जनता, हमारा एक एक कार्यकर्ता देख रहा है और समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। क्या हुआ पूछिए उनसे, आप सत्येंद्र जैन पे आप क्लीन चिट, भाजपाइयों से पूछिए क्या हुआ तोमर, जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में, वही बताएंगे आपको क्या हुआ, पूछिए उनसे। मैं पूछ रहा हूं भाजपाइयों से, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या हुआ उसमें? प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, क्या हुआ उसमें? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या हुआ उसमें? ईडी का, सीबीआई का छापा हमारे कई मंत्रियों पे मारा, क्या हुआ उसमें? 140 मुकदमे हमारे 34 विधायकों के ऊपर लिखे गए, क्या हुआ उसमें? 72 मामलों में कोर्ट से बरी हो गए, दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी, क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें? 23 एफआईआर मेरे खिलाफ की बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, एक दिन में 9 एफआईआर की, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, क्या हुआ उसमें? मैं पूछ रहा हूं भाजपाइयों से, बताएं। खाली एक बदनाम करने के लिए द्वेष की और दुर्भावना की राजनीति चला रहे हैं आप, चलाइए, आपके पास ताकत है। देखिए ऐसा है कि इस प्रकार के ड्रामेबाजी के बयानों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की चिंता आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, उनके नेताओं की गिरफ्तारी करने की, हमारे खिलाफ ऊट पटांग बयानबाजी करने की है। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो भाजपाई रात रात भर रो रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, पिक्चर देखो का प्रमोशन कर रहे थे। एक डायरेक्टर के साथ मिलके, प्रोड्यूसर के साथ मिलके करोड़ों रुपए की कमाई में जुटे हुए थे।
लेकिन आज जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है तो 7 दरवाजे के पीछे नरेंद्र मोदी जी छुपे हैं और बैठकों की नौटंकी अमित शाह जी कर रहे हैं। तमाम पत्र सामने आ चुके हैं। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा चाह रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे बार बार, हम यहां सुरक्षित नहीं, हमें यहां से ट्रांसफर कर दो। कहने लगे तुमने बॉन्ड साइन किया है, तुम लोग बंधक हो, उसी कश्मीर में काम करोगे जहां तुम्हारी मौत हो जाए या आतंकवाद की घटनाओं के मौत के घाट उतार दिया जाए। आज कश्मीर पलायन के दृश्य देख रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे, सड़कों पे भीड़ लगी हुई है। और ऐसा दृश्य हिंदुस्तान ने 2 बार देखा। 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में थी, जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। 2022 में जिस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा कह रही थी हम नया कश्मीर बनाएंगे, वहां इंडस्ट्री लगेगी, वहां जमीन खरीदिए, वहां रोजगार मिलेगा, वहां कश्मीरी पंडित जो बाहर आए हैं उनको पुनर्वास दिया जाएगा। नया कश्मीर तो नहीं बना, 90 का कश्मीर बन गया। कार्रवाई करें, कार्रवाई करना पड़ेगा इनको। कश्मीरी पंडितों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, तभी वहां शांति की बहाली हो सकती है। बहुत धन्यवाद। राजेंद्र नगर विधानसभा से दुर्गेश पाठक की विजय को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त हैं। और यहाँ पर जो केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में काम किया है, गली गली में उसकी चर्चा